आज ये आपको दिखाएंगे कि क्या इस बार महाकुंभ के मेले में मुसलमानों के ठेले नहीं लगेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है, जिस पर अब काफी विवाद हो रहा है। हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा है और मुस्लिम पक्ष, खुद को लिबरल और सेकुलर कहने वाले लोग इस मांग का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि महाकुंभ मेले में मुस्लिम व्यापारियों का बहिष्कार करना भारत के संविधान के खिलाफ होगा। इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी एक बड़ा विवादित दावा किया है। उनका कहना है कि जब मुसलमान बड़ा दिल दिखाते हुए वक्फ बोर्ड की जमीन पर महाकुंभ का आयोजन करने के लिए सहमत हो सकते हैं, तो फिर हिंदू पक्ष अपना बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा सकता। जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं। यह पहली बार है जब प्रयागराज में त्रिवेणी के घाटों पर ही वक्फ बोर्ड का दावा किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि अगर मुसलमान हिंदुओं को यह जमीन नहीं देते तो आज महाकुंभ के मेले का आयोजन नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड की है। हालांकि प्रयागराज के जिला प्रशासन और खुद ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस दावे को गलत माना है और कहा है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। कुंभ मेरे ख्याल से पिछले हजारों साल से हो रहा है, अभी तक की कोई ऐसी बात नहीं आई है। अगर कोई इस किस्म की बात कर रहा है तो उसकी हमें कोई जानकारी भी नहीं, और ना हमारा कोई ऐसा दावा है कि वहाँ पे कोई हमारी कुंभ जहाँ मेला होता है वहाँ पे हमारी कोई संपत्ति है। एज मेंबर वक्फ बोर्ड पिछले 25 साल के बारे में तो बता ही सकता हूँ, कभी नहीं आया ऐसा। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे लगता है कि कुछ उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये अनावश्यक बयानबाजियां हैं और सिर्फ मीडिया की लाइमलाइट में रहने के लिए, उसके अलावा मैं कुछ नहीं समझता हूँ कि इसके अलावा कोई इसमें और चीज़ है। जब भारत में मुगलों का शासन था तब बादशाह अकबर ने खुद कुंभ के मेले में हिस्सा लिया था और नागा साधुओं को मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व करने का सम्मान उन्होंने दिया था। और यह बात आज भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने खुद अपनी प्रेस रिलीज में लिखी है। लोगों का कहना है कि जब बादशाह अकबर देश का शासक होते हुए भी इस धार्मिक मेले में आ सकते थे, तो फिर आज मुस्लिम व्यापारियों का इससे बहिष्कार क्यों किया जा रहा है। आज इस पूरे मुद्दे को लेकर हम आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसने यह कहते हुए राम मंदिर का विरोध किया था कि यहां मंदिर के स्थान पर स्कूल बनना चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, विकास का काम होना चाहिए। लोगों को मंदिर नहीं बल्कि विकास चाहिए। यह मंदिर बनाना पैसे की बर्बादी है, इतना पैसा इसमें बर्बाद किया जा रहा है और लोग इसे कट्टर हिंदुत्व से जोड़कर देख रहे थे। आपको यह बात अच्छी तरह याद होगी, बहुत सारे लोगों ने यह बयान दिए थे कि राम मंदिर बनाने से क्या फायदा होगा, मंदिर बनाइए, मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, आप स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए। लेकिन जब राम मंदिर बन गया और इस मंदिर से भारत की अर्थव्यवस्था को हजारों करोड़ रुपए का फायदा होने लगा, तो आज सब लोगों को इस लाभ का भागीदार बनना है। वो तमाम लोग जो इस मंदिर का विरोध कर रहे थे, वो भी अब इस मंदिर में अपना हिस्सा चाहते हैं। ये मंदिर जितना अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है, उसमें वो भी हिस्सा चाहते हैं। वर्ष 2024 में यानी पिछले साल 18 करोड़ 10 लाख लोगों ने राम मंदिर में दर्शन किए। 18 करोड़ 10 लाख लोग। अगर हम ये मान लें कि इनमें से हर व्यक्ति ने अयोध्या आने जाने, अयोध्या में ठहरने, अयोध्या में खाने पीने पर औसतन 3,000 रुपए भी खर्च किए, तो राम मंदिर की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को लगभग 55,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। यहां आप देख सकते हैं।
क्योंकि एक व्यक्ति अगर देश के किसी भी हिस्से से अयोध्या जाता है, अयोध्या में 1 या 2 दिन रुकता है, खाना पीना खाता है, अयोध्या में जाकर राम मंदिर में दर्शन करता है, प्रसाद लेता है, वापस अपने घर जाता है, तो औसतन कम से कम उसका 3,000 रुपए खर्च हो ही जाएगा आने जाने में, रुकने में, खाने पीने में। तो उस हिसाब से हमने ये आपके लिए एक आकलन किया है कि अगर 18 करोड़ 10 लाख लोग एक साल में गए हैं और औसतन हर व्यक्ति ने अपने एक ट्रिप पर 3,000 रुपए खर्च किए हैं किराए भाड़े के साथ, तो आप सोच लीजिए कि कितना पैसा अर्थव्यवस्था में आया होगा। ये वो लाभ है जिसमें वो लोग भी अब भागीदार बनना चाहते हैं जो ये कहा करते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने से होगा क्या, ये तो पैसे की बर्बादी है। अनुमान है कि इस बार महाकुंभ के मेले में 40 करोड़ लोग प्रयागराज आएंगे, जिससे वहां सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन सकता है। वर्ष 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, तब हर व्यक्ति ने इस मेले में आने से लेकर वहां रहने, ठहरने, खाने पीने पर और वापस जाने पर लगभग 4,800 रुपए खर्च किए थे एक व्यक्ति ने। यह 2019 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। अगर 5 वर्षों की महंगाई के हिसाब से जो इन्फ्लेशन हुआ है 2019 से लेकर अब 2025 तक, अगर हम इसका हिसाब किताब पूरा ले लें, इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट कर लें, महंगाई जितनी हुई है, और यह मान लें कि इस बार प्रति व्यक्ति औसतन खर्च 6,000 रुपए होगा कुंभ के महाकुंभ में आने जाने का, रुकने का, खाने पीने का एक व्यक्ति का, तो इस हिसाब से महाकुंभ के मेले में 2,40,000 करोड़ रुपए इस देश की जनता खर्च करेगी, जो पाकिस्तान जैसे पूरे देश के 6 महीने के बजट से भी ज्यादा है। अब बड़ी बात यह है कि जब ऐसे धार्मिक आयोजनों और मंदिरों के बनने से हजारों लाखों करोड़ रुपए का व्यापार होता है, ये पूरी की पूरी अलग अर्थव्यवस्था बन जाती है, तो हर कोई इस व्यापार का भागीदार बनना चाहता है। तब लोगों को याद आता है कि ये व्यापार जो है इसमें से हमारा हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। लेकिन उससे पहले इन्हीं धार्मिक आयोजनों और मंदिरों के निर्माण को सांप्रदायिक बताकर इन्हें खारिज किया जाता है। कहा जाता है ये बेकार की चीजें हैं, इस देश को पीछे ले जा रहे हैं, कट्टरता देश में आ रही है, और इसकी बजाय तो स्कूल बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए। और जब यह सब होता है तो फिर वही लोग ये कहते हैं कि अब हमें यहां पर दुकान लगानी है, अब हम यहां पर अपना ठेला लगाना चाहते हैं, अब हम यहां से पैसा कमाना चाहते हैं, हमें यहां से दूर क्यों किया जा रहा है। और आज भी इस मामले में बिल्कुल यही हो रहा है। हमारे देश का एक खास वर्ग कांवड़ यात्रा पर जाने वाले लोगों को कट्टर हिंदू बताता है, लेकिन जब यही हिंदू ये कहते हैं कि उनकी धार्मिक शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ढाबे के मालिकों और दूसरे दुकानदारों को अपना नाम बाहर लिखने के आदेश देने चाहिए, तो यही वर्ग इस फैसले का विरोध करता है। और तब यह कहा जाता है कि इससे मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार होगा, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत में कुंभ मेले की संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन उस पर जाने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए हमारे देश में। अगर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, अगर हमारा देश सबको बराबरी का हक देता है, सबको बराबरी का अधिकार देता है, अगर हमारे देश में यह कहा जाता है कि हिंदू, मुसलमानों और हर धर्म के व्यक्तियों के अधिकार बराबर हैं, समान हैं, सबको समान मौके मिलने चाहिए, तो सबको समान मौका मिलना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का मौका भी मिलना चाहिए, अपने धर्म को मानने का मौका भी मिलना चाहिए, पैसा कमाने का, काम करने का, व्यापार करने का मौका भी मिलना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि क्या हमारे देश में कभी वो दिन आएगा जब मुसलमानों के धार्मिक आयोजनों में हिंदुओं की दुकानें लगेंगी, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों के बाहर हिंदुओं की दुकानें आप देख पाएंगे, और हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों के बाहर आप मुसलमानों की दुकानें देख पाएंगे, उनके ठेले देख पाएंगे, और ये दोनों धर्म एक दूसरे के धार्मिक आयोजनों में, त्योहारों में बराबरी के हिस्सेदार बन पाएंगे। लेकिन ये ताली जो है एक हाथ से नहीं बजेगी, ये ताली दोनों हाथ से ही बजानी पड़ेगी। अभी तक कुछ लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि वो एक हाथ से ही इस ताली को बजाना चाहते हैं, और ये हाथ भी उनका नहीं होना चाहिए, किसी और का होना चाहिए। इसलिए ऐसा जो वर्ग है जो राम मंदिर का विरोध करता है, कुंभ के मेले का विरोध करता है,
कांवड़ियों का विरोध करता है, उसे पहले यह तय कर लेना है कि इस विरोध करने के बाद क्या अब भी उस विरोध में से जो व्यापार के फल निकल रहे हैं, क्या उन्हें वो व्यापार के फल चाहिए या नहीं चाहिए, ये उन्हें पहले तय करना है और फिर उन्हें अपनी एक राय कायम करनी पड़ेगी। अगर आप राम मंदिर के खिलाफ खड़े हैं, अगर आप राम मंदिर को कट्टर हिंदू धर्म का प्रतीक मानते हैं और कहते हैं कि ये बेकार का खर्चा इस पर हो रहा है, तो फिर आपको राम मंदिर की वजह से जो अर्थव्यवस्था पैदा हो रही है उसमें से भी हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए हमने ये कहा कि बहिष्कार की राजनीति यहां नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे को शामिल करने की राजनीति और कोशिशें हमारे देश में होनी चाहिए। और जिस दिन ये हो गया उस दिन भारत दुनिया का सबसे मजबूत देश बन जाएगा। भारत के मुसलमान दुनिया के सबसे मजबूत मुसलमान बन जाएंगे और भारत के हिंदू भी दुनिया के सबसे मजबूत हिंदू बन जाएंगे। और ऐसी जो सद्भावना है यह आपको दुनिया में किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगी।